ये लेस बनाने के लिए मैं सिल्क क्रोशे थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और पर्ल यूज़ करके बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले थ्रेड में अपने पर्ल को ऐड करें और थ्रेड को अटैच करके चेन 2 सिंगल क्रोशे से बेस लाइन बनाएंगे। सपोज़ ये थ्रेड अटैच हो चुका है तो चेन 2 1 2 और फैब्रिक में जाते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जैसे ही फाउंडेशन रो बेसलाइन बन जाती है तो हमारे वर्क को इस तरह से टर्न करना है और ये जो फर्स्ट स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद चेन 4 बनाएंगे 1 2 3 4। चेन 4 बनाने के बाद इसके ऊपर 3 टाइम रैप करेंगे, डबल ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे और इसमें ये फर्स्ट स्पेस में हुक को इंसर्ट करते हुए पहले 1 लूप में से निकालेंगे। अब 2 लूप में से निकालते हुए चेन 4 की लेंथ के बराबर हमें पहुंचना है, इस तरह से। अब 2 लूप्स इसमें आ गए हैं। अब फिर से रैप करेंगे 3 टाइम्स इस तरह से। 1 स्पेस को स्किप करते हुए नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और 1 में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालते जाएंगे। अब 3 हमारे हुक में आ गए हैं, फिर से 3 टाइम रैप करेंगे 1 लूप में से, 2 लूप में से, टू लूप्स में से। तो टोटल हमारे पास 4 लूप्स आ गए हैं। तो पहले 2 में से निकालेंगे और फिर बचे हुए 3 में से निकाल देंगे इस तरह से। अब ये ट्रेबल क्रोशे का क्लस्टर बन गया है 4। अब हमें चेन 7 बनानी है। चेन 7 बनाने के बाद 3 पर्ल्स को स्लिप करेंगे और लॉक करेंगे, इस तरह से टाइटली लॉक करेंगे और फिर से चेन 7 बनाएंगे। चेन 7 बनाने के बाद फिर से 3 टाइम इसके ऊपर हमें रैप करना है और डबल ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल ट्रेबल क्रोशे क्लस्टर। वन स्पेस स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल ट्रेबल क्रोशे क्लस्टर। अब 3 करते हुए ये 6 लूप में से निकाल देंगे। अब रैप करेंगे, रिमेनिंग सारे लूप्स में से निकाल देंगे, इस तरह से। तो ट्रेबल क्रोशे के क्लस्टर के ऊपर इस तरह से पर्ल ऐड होती जाएगी। तो फिर से चेन 7 बनाएंगे और सेम रिपीट करेंगे। चेन को टाइटली बनाएं।
तो इस तरह रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे।